आपको बता रहे हैं हम जाने वाली जगह है हमारे SDM ऑफिस। तो ये आज इसलिए हमने डिसाइड किया SDM ऑफिस जाने के लिए कि जैसे कई लोग आपका सिविल डिफेंस का फॉर्म भरते हैं तो वो ऑनलाइन की प्रक्रिया तो जानते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या है। तो हमने कहा कि आज इसका प्लान बनाया। कोई एक फ्रेंड था, वो उसका सिविल डिफेंस का फॉर्म भरना था, तो ऑनलाइन उसने सारी काम कर लिया, मगर वहाँ की जो प्रोसेस है जाके आपका SDM ऑफिस का जो आपका पड़ेगा नेहरू प्लेस से आगे पड़ता है आपका ये है कैलाश कॉलोनी, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने प्रोसेस जानने के लिए और क्या वहाँ के प्रोसेस है उसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। तो और आपको उसमें बताएंगे किस तरीके से आपको वहाँ का SDM ऑफिस पे जाके क्या क्या कार्रवाई है, किस तरीके से हमें क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है और क्या काउंटर्स वगैरह हैं और किस तरीके का टाइमिंग वगैरह है, ये सब आपको अपडेट करेंगे उसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। और इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, आपको जानकारी मिले अगर इसमें इंटरेस्टेड होंगे या कोई भी अदर वर्क होते हैं। जस्ट लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे उसका फॉर्म भरते हैं, इसके अलावा आपके जन्म प्रमाण पत्र है या चाहे आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र है या इनकम सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी आपको SDM ऑफिस जाना पड़ता है। तो हमने इसका प्लान बनाया कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से दी जाए, ताकि आप जो अगर कोई परेशानी वगैरह हो जो आप वहाँ की, ये कई लोग SDM ऑफिस के नाम से डर जाते हैं और कई हज़ार रुपये दलालों को दे देते हैं, तो उससे वो दलाली ना करके वो डायरेक्ट जाएँ। कई बार क्या होता है वो दलाली बच जाती है अगर आपको पता होता है कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही वहाँ पे प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अंदर जाना है और क्या क्या वहाँ की कार्रवाई है, ये सब हम उस वीडियो के दौरान बताएंगे। और वहाँ पे जो भी काउंटर नंबर वगैरह होंगे और किस तरह का आपको वहाँ पे मिलना होगा, मैं ये सब आपको अपने वीडियो में बताऊँगा। तो फिर हम निकलते हैं वहाँ के प्रोसेस के लिए, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी हो गया है, क्योंकि आपको 12 बजे या 1 बजे तक आपको मैक्सिमम पहुँचना पड़ता है। तो और इसका टाइमिंग है जो ये हमारा लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का टाइमिंग है वहाँ पे पहुँचने का, तो इसलिए हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए। तो चलिए हम आगे का जो हाल है आपको बताएंगे अपने वीडियो में, चलते हैं हम। आप नेहरू प्लेस से होते हुए जो रास्ता जाएगा, ये क्या आपका कालका मंदिर से होते हुए रास्ता निकल रहा है ना। कालका मंदिर के सामने जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से उतरने के बाद आपका जो टर्न आएगा नेहरू प्लेस वाला, उसके पास एक रेड लाइट होती है। उस टर्न से आपको जो रास्ता है वो तो नेहरू प्लेस की तरफ ले जाता है, मगर उससे अगला टर्न है, जैसे ये वाली रेड लाइट है, इस रेड लाइट से आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये रेड लाइट को टर्न करना है आपको, ये रेड लाइट से टर्न करना है। ये रास्ता आपको कैलाश कॉलोनी की तरफ ले जाता है। आपका लेफ़्ट में आपकी कैलाश कॉलोनी पड़ेगी और थोड़ा आगे जाके राइट हैंड में आपका जो पड़ेगा अमर कॉलोनी है। रेड लाइट आपने टर्न कर ली, इससे चलते हुए आगे बढ़ते हुए ये लोकेशन, ये इधर का एरिया आपका राइट में जो पड़ेगा, ये सारा नेहरू प्लेस का में एरिया में आ जाता है, और ये सारा लेफ़्ट वाला एरिया कालका जी में आ जाता है। ये सारा नेहरू प्लेस का एरिया है, ये बिल्डिंग वगैरह नेहरू प्लेस में आती हैं। इस रोड पे आप चलते हैं तो ये इसमें मैं कोई साइन बोर्ड वगैरह भी दिखा दूंगा, इससे क्या होगा आपकी लोकेशन पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप आते हैं तो बेसिकली आप किसी भी उनसे पूछ सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये साइन बोर्ड है, ये कैलाश कॉलोनी का एरिया है जो साइन बोर्ड है। इसके बाद एक रेड लाइट आएगी, इस रेड लाइट से आपको टर्न करना है। ये आपका अमर कॉलोनी की तरफ जाएगा रास्ता। इसके पास जो इससे अमर कॉलोनी है, ये इसके थाने से पहले जो है SDM ऑफिस का मोड़ आएगा। वैसे आप किसी से पता भी कर सकते हैं। देखिए ये बोर्ड का साइन बोर्ड है, इधर से मुड़ के आप सीधा ये रास्ता जा रहा है, उतर रहा है, और ढलान सी है यहाँ पर। उतर के आप इधर कैलाश कॉलोनी से आगे निकल के अमर कॉलोनी की तरफ आ सकते हैं। अब ये एरिया आपका पार्किंग में आ जाता है।
कई बार यहाँ पे मना करते हैं पार्किंग लगाने, क्योंकि जो गाड़ी उठाने वाले हैं वहाँ से आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे। तो इनके आगे पार्किंग है, ये वाली सारे सामने वाली पार्किंग है, इसमें आप लगा सकते हैं। बेसिकली आप 4 व्हीलर ना लेके आएँ तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि 4 व्हीलर में थोड़ा दिक्कत है, पार्किंग की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मगर 2 व्हीलर ऐसा है कि पार्किंग आराम से हो जाती है और आप इससे भी आ सकते हैं। फाइनली एसडीएम ऑफिस में काम हो चुका है। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इस चक्कर में हम बाहर आके फिर काम वो कर रहे हैं, शूटिंग करके बता रहे हैं आपको। तो देखिए इसमें 2 तरह के, ऑफलाइन और एक ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन वाले जो टाइमिंग है वो 2 से 3 का है, और जो ऑफलाइन वाला है वो 10 से 1 बजे तक का टाइमिंग है। तो जो भी आप करा ऑफलाइन किया हो चाहे ऑनलाइन किया है, समय का बहुत ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोरोना की जिसने दोनों लगवा रखे हैं टीके, तो उनका कोविड टेस्ट नहीं होगा, और अदरवाइज़ आपको कोविड टेस्ट करा के ही जाना पड़ेगा अंदर। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसलिए बेहतर हो कि आप समय से पहले आइए, ताकि कोरोना टेस्ट में जो समय व्यतीत होता है, मतलब ज़्यादा जाएगा आपका, वो आपको वहाँ पे टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर दोनों डोज लगा रखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके आइए और आराम से आपकी एंट्री हो जाएगी। मगर आप अगर सिंगल डोज लगाए हैं तो आपको कोरोना टेस्ट करा के ही अंदर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे भी रहा काफ़ी बेहतर रहा। तो अगर आपकी कोई भी एसडीएम ऑफिस में क्वायरी हो या सुझाव हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और जो हम आपको जानकारी देते रहेंगे समय समय पे। हम वीडियोस ऐसे बनाते रहते हैं, तो ये हमारा ऐसा पहला ब्लॉग हमने बनाया, ताकि आप लोगों को कभी कोई ऐसी परेशानी आए तो आप उसके लिए हम देख सकते हैं इस वीडियो को। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं फिर अपने वापस घर की तरफ चलते हैं। चलिए, हम एसडीएम ऑफिस से वापस आ गए हैं, और हमारा जो सफ़र रहा काफ़ी बेहतर रहा। और हमने वहाँ पे जो आपको बताया, सिविल डिफेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 प्रोसेस बताए थे, कि 2 तरह के फॉर्म वहाँ पे सबमिट किए जाते हैं, 2 प्रोसेस सबमिट किए जाते हैं। तो दोनों में आपको बताया, टाइमिंग का भी बताया मैंने। तो आप अगर वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया कि आपको जो जैसे 10 से 1 बजे का, और जिसमें कि ऑफलाइन, और 1 से 2 बजे 2 से 3 बजे का जो टाइमिंग रहेगा वो ऑनलाइन प्रोसेस का वेरिफिकेशन का रहेगा। इसके अलावा और वहाँ पे आप जाने का समय नॉर्मल डेज में वैसे ही है, कि जैसे आप 10 साढ़े 10 बजे बाद काउंटर खुलता है। जैसे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट, या आपका जो वो हो गया जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह हो गया, वो भी अप्लाई के वेरिफिकेशन के करने के बाद करा सकते हैं। और वहाँ पे आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी वहाँ पे काउंटर हैं, जो आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जहाँ पे ऑनलाइन में आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे फॉर्म, और ऑफलाइन में आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे। ऑफलाइन मतलब जैसे आपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन जैसे फॉर्म को निकाल लिया, और उसको निकालने के बाद आप ना उसको प्रिंट करा के और उनको हाथ से फिल करके और फोटो चिपका के आप प्रिंट उसके साथ हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे दोनों ही प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके वहाँ पे आपका ज़्यादा समय का नहीं है, आधे मुश्किल से 15 मिनट का समय आपका लगेगा। बाकी मैं आपको जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो फॉर्म की प्रक्रिया है, मैं आपको और भी बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जाकि आप वो फॉर्म को किस तरीके से आप फिल करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं उसके बारे में भी इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और आपको इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उस लिंक के द्वारा उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।